व्याहते यदा तन्मुखं पावनं तीर्थं सर्वपाप विनाशनम। कितनी दिव्य बात बताई आप। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते ही आपका मुख तीर्थ बन जाता। तीर्थ सामान्य नहीं, पावन तीर्थ। तन्मुखम पावनम तीर्थम, पावन तीर्थ। अब भगवान का नाम लेने में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कितना समय लगा। कभी कभी हम बोलते हैं सत्संग में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या शिव जी को जल चढ़ा रहे अभिषेक स्नान के समय में। ये प्रदीप मिश्रा जी ने ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपने सत्संग में बहुत बार कहा। इसका पाठ करो, इसका जप करो, ठीक है। लेकिन जिस समय मैंने वो श्लोक पढ़ा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ते व्याहते यदा तन्मुखम पावनम तीर्थम सर्वपाप विनाशनम। मतलब भगवान का नाम लेते ही हमारा मुख पावन तीर्थ बन जाता है। कितनी बड़ी बात है। एक बात बताऊं, हम कितना भी कुल्ला करें ना, अपना मुख झूठा ही रहता है। बोलो बोलो। मुख झूठा ही रहता है। आप बोलेंगे कैसे मुझे प्रश्न कर रहे हो आप। और इस मुख शुद्ध करने वाला क्या है, तो कभी भगवान का नाम। अब किसी ने 100 बार कुल्ला कर लिया तो थूक मुंह में रहेगी कि नहीं। मुख कभी भी गाते पवित्र नहीं हो सकता है। 100 बार कुल्ला करने के बाद में भी अब मुख किससे पवित्र होगा कहते, भगवान का नाम लेने से। श्रीमद् भागवत जी में आप श्रवण करते हैं, इसमें कथा होती है तो उसमें श्रवण करते हैं। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाची प्रवर्तते तस्मै भवन्तु सत्यस्तु महापातक कोटयः। मतलब कृष्ण का नाम आपके वाणी में आ गया, कृष्ण जब आपके ऊपर आ गया, उसी समय कहते करोड़ों महापातक क्या है, भस्म हो जाते हैं। और वही बात है, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते ही आपका मुख पावन तीर्थ बन जाता है। अभी नाम महिमा चल रहे हैं। भगवान का नाम बड़ा पवित्र है। देखो, स्नान करके आए और स्नान करने के बाद में भी आप परिवार में स्नान करके आए ना, और पंडित जी के पास बैठे तो वो क्या करते हुए फूल हाथ में लेके पवित्र पवित्र हुआ सर्वावस्थान का। तो गुरु जी हम स्नान करके आए, बोले स्नान करके आए लेकिन अभी तो पवित्र नहीं हुए। अब भगवान के नाम से ही क्या। अब आप बोलेंगे गंगा स्नान करके पवित्र होकर आए हैं तो हम हमें अपवित्र कैसे बोलते हैं। हो गए कि नहीं प्रश्न। लेकिन किसी ने स्नान कर दिया, वहाँ पर एक वस्त्र डाल दे, वहाँ को पानी में करता हुआ आया, किसी ने कोई चीज डाल दी, कोई वो पैर लेकर कहाँ से आए हो, वो सारा पानी आपके पैरों को लग गया तो कैसे हो गए वहाँ। अब गंगा स्नान करके तो आए, लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते क्या हो गए, पवित्र हो गए। अब वो पवित्र करने के लिए कहते भगवान का नाम ले लो, फिर बोलते आचमन ले लो। वो आचमन करते हो आप, केशवाय नमः माधवाय नमः बोलते कि नहीं। अब भगवान का नाम लेते हो तो कहते बाहर से पवित्र हो गए और अंदर भी पवित्र हो गए। भगवान का नाम ले। वैदिक कर्म करने के लिए भी देखो भगवान का नाम लेकर ही शुरू करना। वेद मंत्र पढ़ना है तो भगवान का नाम लेकर है। और यज्ञ समापन होने के बाद में, यज्ञ करने के पूर्व भी भगवान का नाम, और यज्ञ समापन होने के बाद में भी कहते हैं कोई त्रुटि या कमी हो तो पाठ करोगे भगवान का नाम है। भागवत सप्ताह होने के बाद में विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से ही हवन होता है।
अब भगवान के नाम से का जो कमियां होगी ना, वो कमियां किससे दूर होगी? भगवान के नाम। शिव का नाम, भस्म और रुद्राक्ष, ये तीनों कहते त्रिवेणी के समान है। त्रिवेणी मतलब गंगा, यमुना, सरस्वती। तीन है। यहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती कौन है भी? भगवान का नाम, विभूति और रुद्राक्ष, ये तीनों क्या है? त्रिवेणी। त्रिवेणी त्रिवेणी में स्नान करने के लिए आपको ऋषिकेश जाना पड़ता है, हरिद्वार में नहीं त्रिवेणी। मैंने मनुष्य बहन जी को आप स्नान करते गए थे, वो त्रिवेणी है। तो त्रिवेणी का अर्थ गंगा, यमुना और सरस्वती। अब यहाँ पर कैसे करीब तीन कैसे दिखाए? दिखा रहे सूत जी। सूत जी कहते हैं भगवान शिव का नाम गंगा है, ठीक है। और जो भस्मी बोलते हैं ना, विभूति, वो यमुना है। और रुद्राक्ष क्या है? सरस्वती। जैसे आप ऋषिकेश हरिद्वार जाते हो, किसी ने भस्मी लगाई, वो गले में माला और शिव जी का नाम ले रहे हैं, तो त्रिवेणी में स्नान करने का फल दर्शन करने से आपको। और वैसे किसी ने कहा भगवान का नाम ले लिया, भस्मी लगाई और माला डाल दी गले में, तो कौन हो गए? त्रिवेणी। त्रिवेणी तो त्रिवेणी में स्नान करने का फल दर्शन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। इनका दर्शन जिसने भस्मी धारण की हो, रुद्राक्ष की माला, वाणी में भगवान का नाम, त्रिवेणी में स्नान कर। भगवान के नाम से करते हैं, जितने भी पाप हो ना, वो पाप सारे नष्ट हो जाते भगवान का नाम लेने से। और इतनी पातक करके साधक कर भी नहीं पाएगा। यहाँ पर कहा पातकानि विनश्यन्ति यावन्ति शिवनामतः भुवि तावन्ति पापानि क्रियन्ते न नरैर्मुने। कहते हैं वे शिव जी का नाम लेते ना, तो कहते कितने पाप कर्म, सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कहते शिव जी का नाम लेने मात्र से ही कहते हैं कितने पाप हो, कहते सारे पातक क्या है? नष्ट हो जाते। और इतने पातक कहते साधक कर भी नहीं पाएगा। इतने पातक जितने नष्ट हो जाते ना, इतने पातक कहते कर भी नहीं पाएगा। भगवान शिव के नाम से जितने पाप नष्ट होते हैं, उतने पाप मनुष्य इस भूतल पर कर नहीं सकते। तो कितने पाप करने पड़ेंगे और तो भी नष्ट हो जाए, तो कर ही नहीं सकता। लेकिन एक शर्त है, और ये शंका आपको भी उठती होगी, भगवान का नाम लेने से भी पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन नाम के प्रति निष्ठा श्रद्धा भी चाहिए। निष्ठा श्रद्धा होगी तभी सारे पातक नष्ट होंगे। निष्ठा श्रद्धा नहीं है तो नहीं होंगे। राम राम कितनी बार बोलते हैं, सारे पाप नष्ट हो गए। लेकिन राम जी के नाम की महिमा पता होगी तब। सोना उछल गया, मान लो इतना रेट हो गया, ज्यादा बढ़ गया, 20,000 ही बढ़ गया थोड़ी देर के लिए, तो इसको महिमा पता चली। सोनार को नहीं, आपको सोनार को तो पहले पता चला, लेकिन आपको पता चला 20,000 हमने तो लाया तभी 5,000। थोड़ी देर के लिए किसी ने सस्ता हो गया तो एक चीज में था ना, उसमें ले गया उन्होंने 5-6 लाख का,
वो उछल गया, 50,000 फिर बढ़ गए, तो 5 लाख में कितनी मिलेगी उनको? है ना? अब उनको महिमा पता चल गई कि नहीं? सोने की महिमा पता चल गई, उछल रहा है तो पता चल गई। उसी तरह से कहा कि नाम की महिमा पता चल जाए कि भगवान का नाम है। महिमा भी कैसे बताया आपको? बार बार हम ये बोलते नाम की महिमा पता चल जाए तो नाम का फल ज्यादा मिलता है। उसको समझाने के लिए अंगूठी, सोने की अंगूठी, और उस अंगूठी के ऊपर ना हीरा लगा हुआ, बहुत महंगा हीरा लगा हुआ। अब वो अंगूठी तो है वो 1 लाख की, लेकिन वो हीरा लगने से ना वो 15 लाख की होगा। क्या हीरा बैठ गए ना उसके ऊपर, हीरा बैठने से कहते जो नग है वो बहुत महंगा है, सोने से महंगा होता है। अब वो 15 लाख की होगी, और वो अंगूठी किसी को मिल जाए और उन्होंने कहा मिल गए तो कितनी करे होगी 150-200, लेकिन सुनार एक दिन आया उनके घर में तो उनको दिखाया, बोले कहाँ से लाए थे तुम, इतने गरीब है तुम्हारे पास में 15 लाख की कहाँ से? बोले मुझे तो मिल गई। बोले अंगूठी 200 नहीं है, 15 लाख की है। और 15 लाख की उसको पता चल गई, संभालने लगे, उस अंगूठी को क्या करेगा? संभाल कर और कोई मांगे दे दो अब कहाँ रखेगा वो? पहले तो रख दी थी, अब कहाँ रखेगा वो? कैसे नाम ले तो फटाफट। उसी तरह से अब भगवान का नाम ये अंगूठी है। क्या भगवान का नाम अंगूठी है, और अंगूठी भगवान का नाम है, तो भगवान के नाम में भगवान बैठ गए, गिरा बैठ गए ना कि भगवान के नाम में कौन बैठे? भगवान बैठे। इस समय आप कृष्ण शिव जी का नाम लेते हो तो आपको पता चला कि उस नाम के अंदर में शिव जी बैठे, ये नाम की महिमा है। और ये पता चल जाए भगवान के नाम में भगवान बैठे हैं, ठीक है। अब आप नाम लेते हो तो आपका नाम का फल पूर्ण रूप से मिले। तो राम राम राधे राधे सभी बोलते थे, फल पूर्ण रूप से मिला, सब बोलते भगवान का नाम, लेकिन जिसमें उसको पता चल गए भगवान के नाम में भगवान कैसे बैठे भगवान कैसे बैठे? पद्म पुराण में बताया, स्वयं नारायणो देवः स्वनाम्नि जगतां गुरु, जगत के गुरु है। और स्वयं के नाम में भगवान क्या करते हैं? आत्मनो वेदिकां शक्तिं स्थापयामास सुव्रताः, अपने नाम के अंदर में अपने से ज्यादा शक्ति भरी। क्या बोल रहे भगवान? अपने नाम के अंदर में मैंने क्या कर लिया? अपने से ज्यादा शक्ति भरी। और अपने से ज्यादा शक्ति भरना मतलब भगवान ही बैठ गए। अपने से ज्यादा शक्ति किसमें? भगवान में है। तो अपने से ज्यादा शक्ति उसमें भर रहे तो वो शक्ति कहाँ से आई? नाम में, भगवान से। तो अपने से ज्यादा शक्ति किसमें होगी? तो भगवान में होगी। भगवान ही स्वयं बैठ गए। आत्मनो भेदिकां शक्ति स्थापयामास सुव्रताः। और किसने भरी शक्ति? स्वयं नारायणो देवः, स्वयं नारायण देव है। स्वनामनी जगतां गुरु, जगत के गुरु है। और उन्होंने क्या कर लिया? अपने से ज्यादा शक्ति नाम के अंदर में भर दी। अपने से ज्यादा शक्ति भरने का अर्थ है भगवान ही उस नाम के अंदर में बैठ गए। भगवान बैठ गए। और जिस समय भगवान का नाम लेते हैं ना तो आपको पता चले भगवान नाम में क्या है? बैठे। और ऐसा मानकर आप नाम लेते हो आपको नाम का पूर्ण रूप से फल प्राप्त। भोजन बोले और भोजन की महिमा पता न चले तो क्या होगा? भी ये
देवी भागवत है ना, देवी भागवत में लास्ट में शुरू होता है। रुद्राक्ष की माला आप धारण करते हो या तुलसी की माला धारण करते हो, तो कहते हैं रुद्राक्ष की माला में भगवान स्वयं शिव जी बैठते हैं, स्वयं शिव जी बैठते हैं। और कहते अपवित्र चीज खाने में आ गई तो भगवान शिव जी ने कहा वो अपवित्र चीज आपने नहीं खाई, मैं नहीं खाई, आपको दोष नहीं लगता, मैं नहीं खाई मतलब। अब खाने ग्रहण करने के बाद में भी कहते माला गले में है और अपवित्र चीज हमें पता नहीं चली, भगवान शिव जी ने कहा चिंता मत करो, वो चीज मैंने ग्रहण कर ली। तो माला में बैठ कर कहते भगवान कहते जो अपवित्र चीज ग्रहण करने में आती है उसको वो ग्रहण करते हैं, दोष नहीं लगने देते। इसलिए रुद्राक्ष की माला हो, तुलसी की माला हो, गले में डालना चाहिए, ठीक है। सोने की चैन भी डालो, लेकिन कभी कभी ना अभ्यास करना पड़ता है रुद्राक्ष की माला डालने का, ठीक है। हमें क्या लगता है रुद्राक्ष की माला डालने में लोग क्या बोलेंगे, पहला प्रश्न कौन सा आता है, हम लोगों का क्या करना भी अपना लाभ देखना है ना, हमें हमारी रक्षा करते हैं। हम लोग सोने की माला में 3-4 लाख की सोने की चैन है, डालो आप आराम से, और लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, बोले क्या है, ठीक है, पैसे है भी उड़ाते हैं ज़्यादा और क्या मालूम डालते हैं, इसलिए बोलेंगे ना, नहीं डालेंगे तो बोलेंगे तो कुछ ना करते। अब कैसे करोगे, कैसे करोगे, माला डालेंगे तो बोलेंगे पैसे उड़ा रहे हैं, नहीं डालेंगे तो अब वो कैसे चलोगे, डाल दिए तो डाल दिए। किसी ने कहा गुरु जी आप रुद्राक्ष की महिमा बता, आपने डालते हो, आपने कहा डालते हो, दिखाई ऐसी माला, मैंने कहा उतारता ही नहीं, ठीक है। रक्षा करते हैं। तो इसलिए बताएं रुद्राक्ष की माला में स्वयं भगवान आकर बैठते हैं। और तुलसी की माला में स्वयं विष्णु भगवान बैठते हैं, रक्त चंदन की माला में माँ भगवती विराजमान हो जाते हैं, और स्फटिक की माला में सरस्वती।